नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सर्वनाम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की निःशुल्क 9वीं से लेकर 12वीं तक जो हिंदी व्याकरण दोस्तों चलती है उसमें देखने वाले हैं दोस्तों हम सर्वनाम टॉपिक को। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और यहाँ पर भेद कितने होते हैं सब कुछ यहाँ पर इस क्लास में हम बात करेंगे। तो भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता, पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। दोस्तों ये क्लास है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो कौन सा भी एग्जाम हो, रीड का हो, वीडियो का हो, कांस्टेबल का हो, यानी कि जहाँ जहाँ हिंदी है दोस्तों भाषा, ठीक है, उसमें आपको व्याकरण से सर्वनाम टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता, पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? सबका नाम। ठीक है, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज सरल हो जाता है। जैसे सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है, इसके स्थान पर यदि कहा जाए सीता आज साला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल और सुंदर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, जैसे सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है, अगर सीता के स्थान पर दोस्तों वह यानी कि वह का प्रयोग कर दिया जाए, ठीक है, सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर दोस्तों कर दिया जाए तो वाक्य यहाँ पर अधिक सरल और सुंदर बन जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर सीता आज साला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, तो वाक्य कितना दोस्तों यहाँ पर अधिक सरल और सुंदर बन गया। ठीक है, अब हम दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम का हमने शाब्दिक अर्थ देखा, लेकिन अब हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने परिभाषा देखी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं अपन यहाँ पर सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। ठीक है, अभी गए दोस्तों सीईटी एग्जाम में। ठीक है, सीईटी एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, क्या आया? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के भेद यहाँ पर 6 भेद होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों सर्वनाम के भेद। ठीक है, 6 भेद कौन से? पुरुषवाचक, नीचेवाचक, अनिचेवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और नीचवाचक, यानी कि यहाँ पर अपने 6 भेद ये हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके भी 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं, हम, तुम, तेरा, वह, उसे। ठीक है, अन्य पुरुष में वह, उसे, मध्यम पुरुष में तुम, तेरा, और यहाँ पर उत्तम पुरुष में मैं, हम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों पहला भेद, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम को देखने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों हम इन तीनों को साथ में देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं उत्तम पुरुष, यहाँ पर सबसे पहले हम दोस्तों जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों को प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले, वह जिस जिसके विषय में कहा जाए कि स्थान पर किया जाता है तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर 3 प्रकार यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए कि स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के जो तीनों भेद है उनको देखेंगे। तो उत्तम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। ठीक है, मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। ठीक है, अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, ठीक है, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है, जैसे वे लोग, ये, यह, आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा भेद है वो है अपना दोस्तों नित्यवाचक सर्वनाम, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों हमने देख लिया और अब देखेंगे नित्यवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करता है उन्हें नित्यवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि नित्यवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जो सर्वनाम निकटस्थ या दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है उन्हें नित्यवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 2 प्रयोग है, निकट की वस्तु के लिए यह और ये, निकट की वस्तु के लिए यह, ये। ठीक है, दूर की वस्तु के लिए वह, वे। ठीक है, वह, वे हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दोस्तों नित्यवाचक सर्वनाम देख लिया, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करता है, निश्चित संकेत करता है, तो यहाँ पर दोस्तों नित्यवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 2 प्रयोग, निकट की वस्तु के लिए यह, ये, दूर की वस्तु के लिए वह, वे हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई। ठीक है, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। तो दोस्तों ये कोई है सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। और कुछ सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको, जो सोएगा सो
खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, ठीक है, दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो जिसे जिसका जिसको, जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन, क्या, किससे, कौन यहाँ पर हो जाएगा। वहाँ दरवाजे पर कौन है, तो दोस्तों कौन के लिए यहाँ पर जो उदाहरण है वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है। कल तुम किससे बात कर रहे थे, ठीक है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, तो यहाँ पर दोस्तों किससे के लिए ये उदाहरण हो गया। ठीक है, आज तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या के लिए दोस्तों ये उदाहरण हो गया। ठीक है, तो ये अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम भेद हो गया। ठीक है, लास्ट है अपना दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। ठीक है, यथा आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। ठीक है, आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप मेरे घर कब आ रहे हो। ठीक है, इन वाक्यों में अपनी और मेरे शब्द निजवाचक सर्वनाम के लिए यहाँ पर हुए हैं प्रयोग। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने स्वयं लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। यथा आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप मेरे घर कब आ रहे हैं। इन वाक्यों में अपनी तथा मेरे शब्द का निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो दोस्तों एक ही क्लास के अंदर हमने जो अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हिंदी व्याकरण चलती है 9वीं से लेकर 12वीं तक, ठीक है, तो दोस्तों उसमें जो सर्वनाम टॉपिक है उसको हमने कंप्लीटली यहाँ पर दोस्तों देख लिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो भेद वगैरह है ये आपको याद रखना है, हूबहू एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। दोस्तों आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉच।